प्रश्नावली 5.5 का जो चौथा प्रश्न है, एक आकृति हमें दी गई है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये आकृति है, रेखा एल एम पर लंब है। ये एम है रेखा जो खड़ी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये रेखा एल है। ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है। हमसे पूछा है क्या सी ई बराबर ई जी है। अब देखो क्या कर रखा है, 0 से लेकर 8 तक ये जो है फिक्स दूरी पे बनाए गए, बराबर दूरियां हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको नाम दिया गया है। सी ई बराबर ई जी। अब देखो सी ई के बीच की दूरी कितनी है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। सी से लेकर ई तक की दूरी देखो, सी से डी तक 1, डी से ई तक 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना हो गया, 2 हो गया। देखो सी ई का जो मान है वो 2 इकाई हो गया, ठीक है। दूसरा ई जी पूछा है, ई से जी तक की दूरी देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ई जी भी कितना आ गया, ये भी 2 इकाई है। तो हमसे जो पूछा है क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो 2 इकाई 2 इकाई, तो लिख देंगे इसलिए सी ई जो है बराबर है ई जी के। तो पहला तो सत्य हो गया, ये जो पूछा था हमसे वही है, बराबर है। दूसरे में पूछा क्या रेखा पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। देखो पी ई कहाँ है, पहले ये देखो, ये है ई, और ई के सामने जो दूसरा कोना है जहाँ पर हमने 5 लिखा है, इसके नीचे पी लिखा है, यानी कि ये पी है। पी ई समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना, किसको, सी जी को। अब सी कहाँ है, देखो सी यहाँ है और जी यहाँ है, तो सी से जी के बीच की दूरी देखो कितनी है, 1 2 3 4। सी से यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, तो 4 का आधा कितना होगा, देखो समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। 4 का आधा कितना हुआ, 2, तो सी से ई तक की दूरी देखो कितनी है, 1 2, और ई से जी तक की दूरी भी 1 और 2 है, तो यानी कि ई पी जो है या पी ई जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में है। तो हमसे क्या पूछा है, क्या पी रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। तो नोट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। देखो सी से ई तक की दूरी हमने कितनी बताई आपको, यहाँ भी हमने लिखा है, ऊपर भी सी बराबर 2 इकाई, और जी से ई तक की दूरी भी कितनी है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी जो है, ठीक है, रेखा खंड सी जी को, रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है, क्यों, 2 बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक हो गया। इसके बाद पूछा कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी ई लंब समद्विभाजक है। देखो लंब तो पी ई हमको दिया ही है पहले ही, ठीक है। नहीं दिया है, पी लंब हो, पी कह रहा है, ये है पी, ये वाला है पूछा है, एम के बगल वाली। और लंब भी है, समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना, जैसे कि हमने बताया। तो कोई भी 2 रेखाओं को, तो देखो इसके सेंटर से 1 इकाई इधर ले लेते हैं, 1 इकाई इधर ले लेते हैं। यहाँ क्या है, डी, यहाँ क्या है, एफ, तो डी से ई की दूरी भी 1 और एफ से ई की दूरी भी 1, तो यानी कि ये जो रेखा है पी, ये डी एफ के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो 2 रेखाखंडों के नाम हम लिख देते हैं, एक लिख देते हैं डी एफ, कॉमा लगा देते हैं। दूसरा 2 खाने ले लो यहाँ से, 1 और 2 यहाँ सी, 1 और 2 यहाँ जी, सी जी हो गई। केवल 2 रेखाखंडों के नाम लिखने, 2 से अधिक लिखना चाहेंगे तो फिर क्या ले लो, यहाँ से 3 खाने इधर ले लो, 1 2 3 बी, और यहाँ से 1 2 3 एच, बी एच भी हो जाएगा। तीसरा भी लिख दिया हमने, ठीक है। और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा है क्या ये सत्य है, ए सी और एफ जी। तो ए सी और एफ जी का मान निकालना पड़ेगा पहले हमें। ए सी, तो 1 और 2, ए सी का मान है 2, 2 इकाई। एफ जी का मान कितना है, एफ से लेकर जी तक का मान कितना है, केवल 1 है। एफ जी केवल कितना है, 1 इकाई है। तो हमसे पूछा था ये सत्य है या असत्य है। देखो ए सी 2 है, एफ जी 1 है, ए सी 2 एफ जी 1, तो क्या हो गया, ए सी बड़ा है, 2 इकाई बड़ा है, तो लिख देंगे इसलिए ए सी बड़ा है एफ जी से। क्या हो गया, ये कथन सत्य हो गया। सी डी और जी एच बराबर है। देखो सी डी का मान कितना है, यहाँ सी से डी 1 इकाई, जी एच भी 1 इकाई, दोनों बराबर हैं, तो सीधे भी यहाँ लिख सकते हैं हम। चलिए तो सीधे सत्य लिख देते हैं, ठीक हो गया। दोनों का मान क्या है, या चूंकि या क्योंकि सी डी और जी एच दोनों का मान जो है 1 इकाई है। बी सी छोटा है ई एस से, तो बी सी क्या है, बी के बाद सीधे सी आ रहा है, तो 1 यूनिट है, केवल 1 इकाई है। और ई एच
ई से लेकर एच कितना है, 1 2 3, तो ठीक ही है, बी सी जो है छोटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं हम, देखो बी सी का मान 1 इकाई है, जबकि ई एच का मान जो है 3 इकाई के बराबर, 3 खाने हैं। ठीक है, तो 3 खाने क्या होंगे, बड़े होंगे, 1 खाना छोटा होगा। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न।